हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर प्रेजेंट हूँ क्लास 9 का साइंस लेकर के। ठीक है, और बायोलॉजी देख रहे हैं जिसमें उत्तक चल रहा है चैप्टर 6। और इसमें हम आप पहुँचे हैं पेशी उत्तक। पेशी उत्तक है क्या और इसको कितने प्रकार में विभाजित किया गया, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कि ये कहता है कि पेशी उत्तक एक लंबी कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती है। उत्तक जो है ना वो कोशिकाओं का संगठन है। तो निश्चित है कि कोशिका इसमें है और ये सारे कोशिका इसके लंबे होते हैं और इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन ऐसा रहता है ना कि वो अपने से संकुचित होता है और प्रसार और जिसको बोलते हैं फैलना और सिकुड़ना नहीं, उस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। प्रसारित होता है और वो संकुचित होता है। इस उत्तक में के जो प्रोटीन पाया जाता है वो फैलने और सिकुड़ने वाले होते हैं नहीं। फिर ये जो उत्तक है वो गति के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे शारीरिक अंग जो है वो अनैच्छिक गति और ऐच्छिक गति प्रदान करता है ना। तो इस प्रकार गति के लिए उत्तरदायी है। और फिर इसको जो प्रकार बांटा गया उसी प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे क्या है कि अरेखित, जिसको अनैच्छिक कहेंगे हम। उत्तक एक अरेखित हो गया जिसको अनैच्छिक कहेंगे, दूसरा हो गया रेखित यानी ऐच्छिक हो गया, और एक कार्डियक पेशी जो होता है वो हृदय पेशी जिसको बोलते हैं सो। तो इस तरीके से ये पेशी उत्तक हुआ। और अब आगे देखते हैं जो हमारे पास आता है टॉपिक। अब हम आगे रेखित, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी के बीच अंतर, ये अंतर लिखा है ताकि इसके तीनों का एक साथ हम इसके गुण को देख ले रहे हैं और अंतर भी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अरेखित, रेखित यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी में क्या अंतर है। जब अंतर की बात हो तो चाहो तो इस तरह कॉलम बना करके तुम लिख लो, और नहीं तो एक एक करके सबका प्रॉपर्टीज को लिख दो कि। तो हमने सबसे पहले लिया अरेखित पेशी जिसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में नहीं। तो ये उत्तक एक जगह कहाँ पर है, आहार नली के भीति, ये आहार नली के भीति में, तुम्हारा आंत में, रक्तवाहिनियों में और मूत्राशय में पाई जाती है। इन अंगों में अरेखित जिसको हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं पाई जाती है। और यह जो होता है वो अशाखान्वित होता है, मतलब इसमें शाखाएं नहीं होते हैं। शाखाएं जिस तरह से पेड़ में शाखा होता है टहनी एक से जुड़े हुए दूसरे, तो उस प्रकार इसमें नहीं होता है, वो सिंगल सिंगल के रूप में होता है। अगला है कि इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया माने हमने अपने इच्छा के अनुसार उस पर हम काम नहीं करवा सकते हैं उससे। ठीक है, क्या कहोगे कि श्वास को बंद करके रख दो या फिर मूत्राशय को बंद करके रख दो, संभव है क्या? नहीं। तो ये अनैच्छिक क्रिया करते हैं, वो स्वतः अपने अनुसार उसका चलते रहता है निरंतर। जब तक कोई भी प्राणी या जीव जीवित है तब तक वो क्रिया अंदर में होते रहता है। मृत्यु के उपरांत ही वो अपना काम करना बंद कर देता है नहीं। तो कहने का मतलब कि इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है, जो कि स्वतः काम करता है। वो हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे मन और मस्तिष्क के द्वारा वो काम नहीं होता है। मन और मस्तिष्क उसका संचालन नहीं करता है, ठीक है ना। फिर कहता है कि इसके प्रत्येक तंतु में एक केंद्रक होते हैं। इसके प्रत्येक तंतु में केंद्रकों की संख्या 1 होती है। और 5वां पॉइंट लिखा कि इसकी कोशिका लंबी और आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये इसके 5 गुण हो गए। उसी प्रकार हम रेखित में चले आए जिसको हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। वो कहाँ पर है कि कंकाल से जुड़ी रहती है। कंकाल से जुड़ी हुई हमारे हाथ और पैर के पेशी कंकाले से न जुड़ी हुई है।
लेकिन ये जो पेशी है वो यार नाल और आंत जो है वो कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बस हमारे बॉडी के अंदर या कोई भी जीव के अंदर वो सिर्फ रखा हुआ है। लेकिन हाथ की पेशी, पैर की पेशी जो है वो कंकाल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कंकाल पेशी भी कहते हैं। कभी कभी दे देगा कि कंकाल पेशी किस प्रकार की क्रिया करते हैं, अनैच्छिक क्रिया या ऐच्छिक क्रिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐच्छिक क्रिया। नहीं, रेखित पेशी जिसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं वो ऐच्छिक क्रिया करता है, माने हम अपने अनुसार अपने मन मस्तिष्क से नहीं, अपने तंत्र का उपयोग करके हाथ और पैर को हम चला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए इसको बोला गया ऐच्छिक। जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, उसको बोला गया अनैच्छिक। ठीक है। और इसमें यह जो होता है वो शाखान्वित होता है, मतलब कि एक से दूसरा जुड़ा होता है। कभी तुमने देखा होगा मटन वगैरह जब हम लोग खाते हैं तो कुछ रेसा वाला मटन मिल जाता है ना, और वो रेसा वाला मटन जो मिलता है वो कहाँ वाला रहता है, वो लेग वाला रहता है कि नहीं, रेसा वाला जो कि दांत में ही फंसता है, समझते कि नहीं। तो वो शाखान्वित वाला हो गया। हाँ ऐसा है, फंस जाता है दांत में, शाखान्वित रहता है इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन ई वाला जो है ना, इसमें रेसा वाला नहीं रहता है, देखा होगा तुमने, तो इसलिए इसको शाखान्वित बोला गया। अनैच्छिक तो में ये गया बहु केंद्रक होता है, इसमें एक केंद्रक नहीं, अनेक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक होता है, उसमें बहु केंद्रक होता है। कोशिका, इसकी कोशिका लंबी और बेलनाकार होती है, गोल बेलनाकार, बेलन के समान, और लंबी लंबी होती है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रैखिक, जिसको हम लोग ऐच्छिक कहेंगे। और एक लास्ट बच गया क्या, हृदय पेशी, इसको कार्डियक पेशी कहते हैं। कार्डियक पेशी में क्या है कि यह हृदय के भीतर में, हमारा जो हृदय है नहीं क्या, ठीक है, तो हृदय जो होता है वो कार्डियक पेशी ही है, और ये भी जो है अनैच्छिक क्रिया करता है, क्योंकि हमारा हृदय का रुकना मौत। ठीक है। तो जब तक वो हृदय संकुचन और प्रसार जब तक उसमें होते रहता है नहीं, तो होते रहता है, इसका मतलब है कि उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होते रहता है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये सारा काम वहाँ पर होते रहता है। तो ये क्या है कि अनैच्छिक क्रिया करता है, और ये एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। ठीक है। इसमें भी एक केंद्र की होता है। अंतर देख लो, तीनों में 5-5 पॉइंट हम लिखाए हैं, पांचों पॉइंट का अंतर इसी प्रकार है। एक केंद्र की होता है, ठीक है, और हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार और शाखान्वित होते हैं, मतलब ये शाखाओं में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन तीनों में अंतर देख लिए, और अब चलेंगे तंत्रिका ऊतक। ठीक है। अब हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक और इसके भाग। तंत्रिका ऊतक अक्सर पिछले बार जो हमने तुमको बताए थे ना कि रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, इसके तीनों का यहाँ पर जो है ना फिगर दिया हुआ है, और जानते हो चित्र सहित एग्जाम में बनाने भी देता है ना कि ये फिगर दे दिया और ये फिगर दे दिया और पूछ दिया कि ये किस प्रकार का ऊतक है, नहीं, फिर ये वाला फिगर दे दिया किस प्रकार का ऊतक है। तो ये वाला जो हम तुमको बताए थे ना, ऊपर वाला सबसे पहले जो बताए थे वो था, ये था तुम्हारा अनैच्छिक पेशी वाला, जो शाखान्वित नहीं थी, याद है ना। और ये वाला जो था, जो हाथ और पैर में जो पेशी पाया जाता है ना, वो वाला, और लास्ट में जो हृदय पेशी वाला है ना, उसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। और उसी प्रकार यहाँ पर हम तंत्रिका ऊतक के बारे में बताए हैं, तो तंत्रिका ऊतक भी उसी प्रकार देखने में लगता है। यहाँ पर जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ये जो फिगर दिखाया गया है ना, न्यूरॉन है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा। तो बायोलॉजी में बहुत सारा ऐसा फिगर है ना जिसको बना करके तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जहाँ कतराए फिगर बनाने में वहाँ तुम्हारा मार्क्स तो आएगा नहीं। जब मार्क्स नहीं आएगा तो फिर
पढ़ना बेकार है। तो फिगर वगैरह बनाने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतना, और हो सके तो तुम लोग चार्ट पेपर लेना, चाटे वाला पेपर नहीं, चार्ट पेपर, फिगर बनाने वाला कलरफुल आता है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, नहीं उसमें बना करके तुम लोग लाओगे, ठीक है। 3 और पेशी यहाँ पर है और एक ये तंत्रिका उत्तक कलरफुल रहेगा। आर्ट में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आर्ट वगैरह में भी लोग पैसा कमाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कमाता है। जिसको कला है ना वो कहीं भी खाली नहीं बैठ सकता है, कमाएगा। तो चलते हैं इधर, हम लोग यहाँ पर हैं नहीं होता है तंत्रिका ऊतक। ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। माने हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु माने जो पीठ में रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना वो, और तंत्रिकाएं, अनेक प्रकार के तंत्रिकाएं। ऐसा कोई थोड़े ना हमारे पास रेंज है कि हम खोल करके बॉडी अपना दिखा देंगे कि देखो ये तंत्रिका गया है। नहीं, हम लोग बायोलॉजी का भी छोटा सा नमूना क्लास 9 में कितना एडवांस हम लोग जानेंगे, थोड़ा के जानेंगे। बहुत एडवांस पढ़ोगे तो तुम बढ़िया से पढ़ लोगे, और बायोलॉजी अगर रखोगे और MBBS करोगे तो उसमें तुमको तोड़ तोड़ करके हर एक पार्ट का नस नस बताएगा। ये तो हम लोग उसका ABCD पढ़ रहे हैं अभी, बात बुझे कि नहीं। क्लास 8 में तंत्रिका जानबूझ करते थे, अब अभी नया चीज़ आ गया तंत्रिका। मैंने आप समझते कि बाप रे, ऊतक तो होता ही है, कोशिका भी होता है। अब क्या वो ऊतक भी हम लोग पढ़ लिए, और भी ऊतक हैं, आगे पढ़ेंगे, इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं है। जो 9 में दिया हुआ है, जितना सिंपल 9 में दिया है हम तुमको उतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम एडवांस में नहीं जा रहे। अगर एडवांस में बताने लगेंगे तो 9 क्लास का क्या, ऊपर क्लास का हमको बताने के लिए मिल जाता क्या। तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरा एकदम डीपली तुमको जाना ही है, वहाँ से जो बुक में है वो तुमको हम दे रहे हैं। सो यहाँ पर पाया जाता है। फिर आगे है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन है। क्लास 10 में तुम एक और चीज़ पढ़ोगे, नेफ्रॉन। अभी न्यूरॉन पढ़ो, वो नेफ्रॉन हो। नेफ्रॉन जो हो जाएगा वो तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे, किडनी वाला में, बुझेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। फिर 12 में जाओगे तो और एडवांस पढ़ोगे, फिर 13, 14, 15 अगर जाओगे तो और एडवांस पढ़ोगे, बुझेंगे नहीं। तो 13, 14, 15 कहने का मतलब MBBS कर जाओगे तो अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ज़्यादा अगर मान सम्मान दोगे ना तो फी नहीं लोगे, बस इतना नहीं करोगे। दवाई का तो पैसा हमको दिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा घर का है नहीं, तुम भी कहीं से लाओगे। चाहे MD कर लिया तुम, चाहे तुम MS कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि तुम हमसे फी नहीं लोगे और थोड़ा बढ़िया से ट्रीटमेंट करोगे। आम पेशेंट की तरह तुरते तुरते सुन लो बात, नाम लिखो, इधर बोल रहा है पेशेंट और इधर दवा लिख रहा है, बोल रहा है दवा लिख रहा है, फिर क्या कहना चाहिए। समझाया भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझा दोगे कि सर आप जो नीचे ज़मीन के नीचे बैठने वाला चीज़ है मत खाइए, आपको डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा चिल्लाइए नहीं, कोचिंग बंद कर दीजिए, यह कहोगे, सजेशन यह दोगे हैं। लेकिन बात है कि आगे पढ़ोगे तबे तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसा तुमको करना है वो करते रहो। अभी पिताजी बाप का होटल चल रहा है तो हम लोग बढ़िया से नया प्लेट में और नया चम्मच में खा रहे नया चीज़। और जब बाप का होटल समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हारा होटल चलेगा तो फटी भंगी में चलोगे, इसे क्या दिक्कत है, बुझेगी नहीं। तो हम कामना यही करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर हैं नहीं हमारे, उसमें से 50% लोग डॉक्टर बन जाना और 50% में से 50% इंजीनियर बनना, और बाकी जो बच गया वो डिफेंस में चले जाना। तब हम जिधरों जाएं, मैंने अगर गाड़ी चलाते चलाते अगर हम रेड लाइट क्रॉस भी कर जाए ना तो हम शान से कहेंगे कि हमारा वो डॉक्टर ब्रिगेडियर है, जरा छोड़ दीजिए हमको। नहीं छोड़ेगा तो तुरंत फोन लगा, ब्रिगेडियर साहब, बोले हाँ सर, तुरंत क्या करेगा, छोड़ दीजिए मेरे सर हैं वो। तो फिर बात कैसे नहीं माने कर, ऐसा होता है, बुझे कि नहीं। तो बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा सा तुमको हम बता दिए इस चीज़ को कि ऐसा है, और हम लोग को गुमान है इस पर, बुझे कि नहीं। कोई अगर पुलिस बन गया, कोई अगर डॉक्टर बन गया ना तो हम लोग को गुना में ठाठ से कहेंगे
कि वो स्टूडेंट मेरा ही है, जो डॉक्टर साहब वहाँ है ना बैठल है चश्मा पहन के, मेरा स्टूडेंट है कि तो मजाक मजाक में बहुत सारा बात हो गया। यहाँ पर कहते हैं इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं होती है। हम फिगर में नहीं दिखाई, लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं होती है। इसका बड़ा फिगर अगर देखोगे ना, बहुत ही बड़ा नहीं, तो तुमको इसको और लार्ज करके देखना होगा। ठीक है, आता है फिगर, ऐसा थोड़ी नहीं। ये है तो इससे भी तो बड़ा आता होगा कि फिर कहता है ना कि यह लंबी तंत्रिका, लंबी कोशिका माने 1 मीटर लंबी हो सकती है। 1 मीटर लंबी माने सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया। नहीं तो जो कि तुमको उत्तक थी कोशिका चैप्टर में हम लिखाए थे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। नहीं याद रखोगे, उसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसके जो मुख्य भाग तो बहुत है, बुझेगे नहीं, भाग बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से तुम्हारे जो बुक में वो 4 भाग दिया हुआ है। एक केंद्रक, एक डेंड्राइट और एक कोशिका काय और अंतिम में तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तक चैप्टर ये हमारा अंत कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है अभ्यास में और इधर पेज में देख लेते हैं।